उसमें आप लोग वसा के बारे में समझे थे, एडिपोज ऊतक, है ना, श्वेत तंतुमय, पीला तंतुमय, ये सभी चीज आपको पढ़ा दिए थे। उपकला ऊतक क्या होता है, उपकला संयोजी ऊतक के बारे में बता दिए थे, जिससे हमारा क्या बना होता है, त्वचा बना होता है। बात समझ में आ गया। तो उपकला ऊतक में हम लोग खास करके त्वचा के बारे में समझे थे कि कहाँ की त्वचा में कौन कौन से ऊतक पाई जाती है। तो इस क्लास में हम लोग देखेंगे श्वेत तंतु में, पहला टॉपिक है हमारा श्वेत तंतुमय ऊतक। ठीक है, ये वाला कंप्लीट करा दिए थे क्या? चलिए श्वेत तंतुमय ऊतक को देख लेते हैं। कहता है कि यह ऊतक टेंडन, देखिए जरा समझिएगा, श्वेत तंतुमय ऊतक और पीला तंतुमय ऊतक क्या करता है। कहता है कि यह ऊतक टेंडन का निर्माण करता है। टेंडन, टेंडन होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, टेंडन। देखिए टेंडन क्या होता है, इसको समझिएगा। टेंडन जो होता है ना, हड्डियों और हड्डियों को जोड़ करके रखता है। समझ में आ गया। आप लोग ये मांसपेशियों और अस्थियों को या दूसरी मांसपेशियों को जोड़े रखता है, और यह काफी जो है मजबूत होता है। देखिएगा आप लोग, देखिएगा मांसपेशी और हड्डी आपस में जुड़े होते हैं। अगर हमारा हड्डी पे मांस नहीं जुड़ा होता तो पता क्या चलता, हड्डी अंदर में रहिए गया है, पूरा शरीर मांसपेशी नीचे गिर जाता। नहीं, हड्डी से कनेक्ट रहता है, पूरा लगता है कि फेविक्विक से सटले है पूरा मांसपेशी। बात समझ में आ रहा है। आप लोग मुर्गा खाते वक्त भी उन लोग को ऐसे छुड़ा छुड़ा करके खाते हैं, जल्दी छूटता नहीं है कि नहीं है यहाँ पर। तो किस चीज की वजह से जुड़ा होता है, तो याद रखिएगा बाबू, टेंडन की वजह से। किसके वजह से? टेंडन की वजह से मांसपेशियां और हड्डी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। हम ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और पूछेंगे भी कि मांसपेशी और हड्डी किस से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो क्या बोलना है, टेंडन से। क्या चीज से? टेंडन से। किसी को कोई दिक्कत? और टेंडन क्या बनाता है, तो ये श्वेत तंतुमय के ऊतक के अंतर्गत आता है। किसी को कोई दिक्कत? कहानी खत्म। चलिए पीला तंतुमय देख लेते हैं। अब कहते हैं कि यह ऊतक अधिक मजबूत और लचीला होता है, और यह ऊतक लिगामेंट का निर्माण करता है। क्या चीज का निर्माण करता है? लिगामेंट का, जो हड्डियों से हड्डियों को जोड़ता है। किससे? हड्डी को हड्डी से। देखिएगा, ये यहाँ का हड्डी और यहाँ का हड्डी, बीच में हड्डी है और जोड़े रखता है। तो हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ कर रखेगा? लिगामेंट। कौन रखेगा? लिगामेंट। लेकिन मांसपेशी और हड्डी, हम यहाँ पर लिख देते हैं मांसपेशी, यानी मांसपेशी प्लस हड्डी, प्लस हड्डी। तो क्या जोड़े रखेगा आप ही लोग बताइए, तो कहिएगा सर टेंडन जोड़ करके रखेगा। कौन जोड़ करके रखता है? टेंडन। लेकिन हड्डी टू हड्डी, हड्डी प्लस हड्डी, तो किस कौन जोड़ करके रखता है, तो कहिएगा सर लिगामेंट। कौन जोड़ के रखता है? लिगामेंट। टेंडन किस ऊतक का बना होता है, तो कहिएगा सर श्वेत तंतुमय ऊतक। किसका? श्वेत तंतुमय ऊतक। ये किसका बना होता है, तो कहिएगा सर पीला तंतुमय ऊतक। पीला तंतुमय ऊतक। किसी को कोई दिक्कत? एक बार में खत्म, बस इतना याद रखिएगा इस टॉपिक में। किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए कंकाल ऊतक, तो हमारा पहला ऊतक जो था वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ, जिसमें हम लोग ये देखे थे उपकला या संयोजी ऊतक। उपकला या संयोजी ऊतक जो देखे थे वो पूरी तरह से क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे कंकाल ऊतक। कंकाल का मतलब होता है पूरा हड्डी। तो अब हड्डी भी आपको पता, हड्डी भी तो ऊतक से न बना है। तो कौन कौन सा हड्डी, कहाँ कहाँ की हड्डी में कौन से ऊतकें पाई जाती है, वो हड्डी का कार्य क्या होता है, उनको समझना है। तो चलिए पहले कंकाल के बारे में जानते हैं। कंकाल, कंकाल जान रहे हो ना, हमारे शरीर के अंदर जो हड्डी का जो ढांचा है उसी को क्या कहते हैं, कंकाल कहते हैं ना। फिगर नहीं ऐड किए हैं क्या जी? अच्छा चलिए यहाँ पर, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कंकाल आप देखे होंगे, हड्डी का ढांचा देखे हैं। किसका फोन बज रहा है? देखो यहाँ दिख रहा है। उसमें पिक्चर ऐड नहीं किए थे। कहा जी, बड़ा हो गया। हाँ हाँ, देखो आ गया ना।
देखो दिख रहा है, कंकाल है यही। अरे भाई साहब, चलिए देखिए, दिख रहा है कंकाल, इसी कहते हैं कंकाल। हम सभी लोग अंदर से ऐसे ही हैं। बात समझ में आ रहा है? सभी का शरीर बाबू इसी पर टिका है और सभी अंदर से ऐसे ही। बाहर से जितना भी सुंदर हो जाइए, देखे हो आप अगर एक घर के दीवार को ही देखो तो अंदर में सभी ईटा वही होता है ना। और ऊपर से हम लोग टाइल पत्थर पूरा अच्छे से फिनिश करके रंगाई पुताई करके चकचका देते हैं। तो ऊपर से त्वचा लगा दिया, ऊपर से और इस पर क्रीम उरीम पोत करके गोरा और सुंदर दिखने का कोशिश करते हैं। लेकिन हम सभी अंदर से कैसे हैं? ऐसे ही हैं। अगर ऊपर से अगर त्वचा को हटा दिया जाए तो बदसूरत चेहरा नजर आएगा। बातें समझ में आ रहा है? तो ये है बाबू कंकाल हमारा, ये क्या है? कंकाल है। और ये देखिए करता क्या है बाबू, जो आपका जितना भी मांसपेशी है इसी पर टिका है, इसी से जुड़ा है। और तो और इस कंकाल की ही वजह से हम खड़े रह पाते हैं। क्या मांसपेशी अगर पूरा शरीर में रहेगा तो खड़ा रह पाते? मांसपेशी होता है कमजोर, लूज से हम लोग बैठ जाते, सब खड़ा रह पाते जी? मांसपेशी भर देंगे तो मांसपेशी वो हड्डी पे होता है और हड्डी ही ना मजबूत होता है जो हम लोगों को खड़ा रहने में मदद करता है, सहायता प्रदान करता है। ऊपर से देखिएगा इसके ऊपर कपार पे 10 किलो का आटा का बोरा डाल देते हैं तो भी उठा लेता है। तो ये हड्डी की ही ना वजह से। अगर हड्डी नहीं रहेगा तो पता चलता हम लोग तुरंत बैठ जाते है ना, लुज से हम नीचे चले जाते, सीधे रहिए नहीं पाते। रह पाते क्या? नहीं। अब देखिए ये एक पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो है, ये कंकाल जो है हमारे शरीर को एक स्ट्रक्चर प्रदान करता है, एक शेप प्रदान करता है, आकृति प्रदान करता है कि हम लोग का शरीर ऐसा ही होना चाहिए। नहीं तो मांसपेशी सिर्फ रहता तो शरीर किधर इधरों मुड़ जाता, कभी इधर मुड़ जाता। कभी हम लोग का शरीर देखते हो मुड़े पूरा सीधा स्ट्रेट वे में खड़े हैं, तो कह सकते हैं कि एक निश्चित आकृति प्रदान करता है, शेप प्रदान करता है, डेफिनेट शेप प्रदान करता है। किसी कोई दिक्कत? तो कई तरह के ऐसे फंक्शंस है जो ये कंकाल पूरी करते हैं। बात समझ में? अगर ये हड्डी ना होगा हमारे शरीर में तो क्या होता बाबू? तो बड़ी तरह की समस्याएं आ जाती। समझ में आ गया? चलिए, तो अब हम लोग देख लेते हैं बाबू, कंकाल उत्तक शरीर को अन्य उत्तकों को सहारा देता है। पहली बात, जो कंकाल उत्तक होता है ना, स्केलेटन होता है, वह हमारे शरीर को क्या देता है? सहारा देता है, सपोर्ट देता है। बातें समझ में आ रहा है? और अन्य उत्तकों को भी सहारा प्रदान करता है। पहली बात है कंकाल का कार्य क्या हो गया। दूसरा, यह सदा शरीर के अंदर पाया जाता है, यह भी बात सही है, ये शरीर के हमेशा अंदर रहता है। अब देखिए कंकाल में अभी आप लोग को हम दिखाए हैं कि कंकाल के अंदर देखिए, यहाँ कंकाल दिख रहा है ना, इसके अंदर आपका जो हार्ट होता है ना, दिल होता है, इस कंकाल के अंदर रहता है। इस कंकाल के क्या रहता है? अंदर रहता है। फेफड़ा कंकाल के अंदर रहता है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि यह जो कंकाल है हमारे कुछ कोमल अंग जैसे हृदय हो गया, फेफड़ा हो गया, उनकी रक्षा भी तो करता है। बात समझ में आ रहा है? तो कई तरह के कार्य ये क्या करते हैं? ये कंकाल करते हैं। किसी को कोई दिक्कत? तो चलिए आगे देख लेते हैं कि इसके अंदर पाया जाता है तथा शरीर के अंदर, यहाँ पर अंदर होना चाहिए, शरीर के अंदर, शरीर का अंतः कंकाल बनाता है। ठीक है, यह सदा शरीर के अंदर पाया जाता है और शरीर का अंतः कंकाल बनाता है। यानी कंकाल का मतलब होता है स्केलेटन सिस्टम, पूरा एक हड्डी का निर्माण करता है। चलिए आगे देखते हैं, यह कोमल अंग जैसे मस्तिष्क, अब आपको पता है हमारा दिमाग भी हड्डी के अंदर में है, तो मस्तिष्क जैसे कोमल अंग, सबसे कोमल अंग तो मस्तिष्क ही हो गया। मस्तिष्क, साथ ही साथ हृदय, हार्ट जो भी बताए हैं, हृदय इत्यादि की क्या करता है? रक्षा करता है। कौन? कंकाल। बातें समझ में आ रहा है? इसके बाद कहता है यह शरीर को एक निश्चित आकृति प्रदान करता है। सही बात है, अभी तुरंत बताए थे, यह शरीर को एक निश्चित आकृति शेप प्रदान करता है। अब कहता है कि कंकाल उत्तक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। एक उपास्थि, एक अस्थि। उपास्थि किसको कहते हैं? उपास्थि को इंग्लिश में कार्टिलेज कहा जाता है। यहाँ पर हम लिख देते हैं कार्टिलेज, है ना, कार्टिलेज। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बोन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बोन कहते हैं।
तो कार्टिलेज उस हड्डी को कहा जाता है जो हमारे शरीर में छोटी छोटी हड्डियां होती है, जैसे कंगन में देखिएगा बहुत पतला पतला महीन हड्डी होती है, उंगलियों में देखिएगा पतला पतला लगी होती है हड्डी, तो उसी को कार्टिलेज उपास्थि कहते हैं। तो पहले हम लोग छोटे छोटे हड्डियों के बारे में जान जाएंगे, फिर हमारे शरीर में ऐसे कई सारे हड्डी होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं। जैसे आप देखिएगा सबसे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या कौन सी हड्डी है बाबू? फीमर, जांग की हड्डी, मजबूत भी होती है, जांग की हड्डी बड़ी भी होती है और मजबूत। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना बड़ा है, लंबा में तो और बड़ा होता है, किसी किसी को देखोगे 6 फीट 7 फीट का होता है तो उसका और जांग का हड्डी बड़ी होती है। तो सबसे बड़ी हड्डी अस्थि हो गया, यानी बड़ी हड्डी को क्या कहते हैं? अस्थि। और जो हमारे शरीर में छोटी छोटी हड्डियां होती है उसको क्या कहते हैं? उपास्थि कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक में? चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। अब कहता है उपास्थि या कार्टिलेज, यहाँ पर लिखा हुआ उपास्थि या, यहाँ पर यहाँ खाली जगह होना चाहिए, या लिखा हुआ है उपास्थि या कार्टिलेज अस्थियों के जोड़ को क्या बनाती है? चिकना बनाती है। देख रहे हैं बाबू यहाँ पर जो अस्थि होता है इसके जोड़ पर पाया जाता है, क्या जाता है? जोड़ पर। जैसे देखिए अभी ऐसे ऐसे हम लोग मोड़ रहे हैं तो इसके जोड़ को क्या बनाता है? चिकना बनाता है। स्मूथ रहेगा तभी है ना। जैसे एक बात बताइए, कोई भी चीज दो चीजें आपस में फट से ऐसे ऐसे मुड़ेगा तो इसका मतलब उसके जोड़ पर, जैसे कोई चीज है, जैसे हम लोग गिरीस उरीस डाल देते हैं कोई वस्तु में तो वो स्मूथ हो जाता है, तो चिकना हो गया। तो हमारे हड्डी के जो जोड़ पर क्या होता है? यही कार्टिलेज होता है जो हमारे जोड़ को स्मूथ बनाता है। नहीं तो पता चलता हम लोग ऐसे ऐसे हाथ करते तो उधर कर कर करता, अगर तेल मोबिल नहीं डाला रहता तो क्या होता? ये आपस में दो चीजें आपस में टकराती तो कर कर करता है ना जी। जैसे तुम लोग साइकिल चलाते हो और 2-3 महीना से चेन में तेल नहीं डालते तो चेन कर कर करने लगता है, और तेल डाल देते तो पूरा स्मूथ हो जाता है ना। तो वही हुआ, ये क्या करता है? चिकना बनाता है। बात समझ में आ गया सभी को? अगला देखिए, कहता है यह बाहरी कान, देखिए कान यहाँ पर कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है? यहाँ पर। तो कान की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, याद रखिएगा कानों की सबसे छोटी हड्डी को क्या कहते हैं? स्टेपिस कहते हैं। ठीक है, कान, नाक, देखो नाक की हड्डी यहाँ दिख रहा है, इसलिए बाबू नाक की हड्डी बड़ी कमजोर है, कोई नाक पे मार दिया नहीं हड्डी टूट जाएगा। तो नाक कान इस सबको बचा करके रखिएगा, ये सब हड्डी बड़ी कमजोर होता है। मार रहा है तो हाथ उस पे मारो, देखो कुछ नहीं होता है, मजबूत होती है ये हड्डी है। बात समझ में आ रहा है? कान, नाक, सांस, श्वास नली, यानी ये जो श्वास नली दिख रहा है ना, श्वास नली, उसमें पाया जाता है। ट्रेकिया, ट्रेकिया उसी कहते हैं। कंठ में भी पाई जाती है ये। ठीक है, यहाँ का जो कंठ की जो हड्डी होती है ना ये भी काफी कमजोर होती है, इसीलिए देखते हो किसी को कंठ दबा के मार देता है। हड्डी दबा के मारो, हाथ दबा के मार सकते हो जी, कंठ दबा के मार देते हो। और तुम लोग टंगन पकड़ के मोचोड़ देते हो किसी का, है ना, पैर की हड्डी पकड़ के मोचारो, तब समझे? समझ में आ गया? तो जो कमजोर हड्डियां होती है ना उन्हीं पे वार करते हैं हम लोग, लेकिन पता नहीं है कि ये उपास्थि है, लेकिन वो पता है कि ये कमजोर है, यहाँ पर हड्डी है। बस समझ आ रहा है? कंठ में पाई जाती है। चल इसके बाद आगे देखते हैं। इसके मैट्रिक्स की रचना एक प्रकार के प्रोटीन से होती है जिसे कॉन्ड्रिन कहते हैं। ठीक है, इसमें ये किस प्रोटीन से बना होता है बाबू? कॉन्ड्रिन से। याद रखिएगा किस प्रोटीन का बना होता है? कॉन्ड्रिन का। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके चारों ओर कोशिका में द्रव्य भरा होता है जिसे लेकुना कहते हैं। तो इस कोशिका के चारों ओर द्रव्य भरा होता है उसे लेकुना कहते हैं। तो याद रखिएगा किस प्रोटीन का बना होता है? कॉन्ड्रिन का। इसके चारों ओर द्रव्य का नाम क्या है? लेकुना। आगे बढ़े, उपास्थि का और कार्य देखें। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उपास्थि का खत्म, बस इतना ही था। कहाँ कहाँ पाया जाता है, क्या क्या होता है, इस चीजों को कंप्लीट कर दिए। चलिए अस्थि के बारे में समझ जाते हैं। किसके बारे में समझेंगे बाबू? अस्थि यानी हड्डी, जो मजबूत मजबूत हमारे शरीर में हड्डी है। तो चलिए कहता है कि इस ऊतक की कोशिकाओं को ऑस्ट्रियोब्लास्ट कहते हैं। जरा समझिएगा, पूछेगा अस्थि की कोशिकाओं को क्या कहते हैं? तो ऑस्ट्रियोब्लास्ट। ये सब तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ही पूछेगा, इससे तो बच नहीं सकते हैं, याद करना होगा। तो अस्थियों के ये जो अस्थि होती है, हड्डी होती है, इसकी जो कोशिकाएं होती है, इस कोशिकाओं को क्या कहते हैं हम लोग? ऑस्ट्रियोब्लास्ट कहते हैं। किसी कोई दिक्कत? चलिए कहता है कि यह कठोर मैट्रिक्स के होते हैं जिसमें कैल्शियम फास्फोरस के लवण पाए जाते हैं। तो अब याद रखिएगा, अगर किसी को हड्डी उड्डी में दर्द होता है ना तो बाबू समझिए कि उसके शरीर में कैल्शियम का कमी है। तो कैल्शियम का गोली भी आता है। दूध पीजिए हुमच करके, अगर ज्यादा गाय का दूध मिले तो बेहतरीन है। अगर आपको ज्यादा मात्रा में कैल्शियम चाहिए
तो बाबू बकरी का दूध पीजिए। तो समझ में आ गया, इन सभी का दूध पीजिएगा, इनमें भर भर के मात्रा में कैल्शियम होता है, तो आपके हड्डी में कभी भी दर्द नहीं होगा। किसी को लगेगा बिसबिसाते रहता है, हड्डी उड्डी में दर्द होता है ना जी, बिसबिसाते रहता है, बात समझ में आ रहा है, कमजोरी के वजह से। मम्मी कहेगी खाना खा लो तो बेटी और बेटा सहेगा, सहता है ना जी। तुम सब सोमवारी करती है तो मंगलवारी करती है कि नहीं है? नहीं करती है? लड़का लोग भी करता है, देखे हैं किसी किसी को, वो सब भी करता है। कौन सी करता है? नवरात्रि। तो शरीर को तो चाहिए खाना, अब हड्डी को पोषण ही नहीं मिलेगा, दूध पीबे नहीं करोगे, कैल्शियम लेबे नहीं करोगे, तो हड्डी में कैल्शियम और फास्फोरस का कमी हो जाएगा, तो हड्डी में दर्द उठेगा कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो इसलिए नो फास्टिंग। आगे बढ़े, तो इसमें क्या पाया जाता है बाबू? इसमें कैल्शियम और फास्फोरस के लवण पाए जाते हैं, और कैल्शियम के ही कारण ये काफी मजबूत होता है। तो दांत में भी क्या पाया जाता है? अगर किसी का दांत टूट रहा है या दांत में भी दर्द है, तो इसमें वो भी कैल्शियम वाला चीज खाओ, ठीक है, आपका दांत का दर्द भी ठीक हो जाएगा बाबू। समझ में आ गया? ये सब भी क्या चीज के बने होते हैं? कैल्शियम के बने होते हैं। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। कहता है कि इसी के कारण यह कठोर भी होता है, तो दांत भी देखिएगा ज्यादा मात्रा में कठोर होता है, तो कैल्शियम के ही कारण हड्डी मजबूत भी होती है और कठोर भी होती है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि इसके, अब देखिए, इस अस्थि के बीच में एक गुहा होती है। गुहा का मतलब एक छिद्र होता है। आप लोग मुर्गा का हड्डी चिबाए होंगे तो उसमें छेदा देखिएगा, देखे हैं? ईमानदारी से सब बोलिएगा, खाए सभी हैं, ये नहीं कि झूठ बोलिएगा तो हमको नहीं पता है, सब पता है। उसमें देखिएगा हड्डी के अंदर में छिद्र होता है, तो यहाँ देखिए हड्डी है ना बाबू, इसके अंदर में देखिए छेदा होता है, देखिए यहाँ पर भी दिखा दीजिए छेदा होता है, और इसी में बाबू भरा होता है क्या? तो बोन मैरो, इसी में क्या भरा होता है? बोन मैरो, ठीक है, बोन मैरो भरा होता है। और यहीं से बोन मैरो मतलब होता है रक्त कणिकाएं, WBC यहीं पे बनता है, व्हाइट ब्लड से, सॉरी RBC, रेड ब्लड सेल्स यहीं पे बनता है, RBC भी अभी आगे दिखाएंगे, यहीं पे बनता है लाल रक्त कणिकाएं। कौन सा? लाल रक्त कणिकाएं यहीं पे बनता है, और यहीं पर बनता है, और आप लोग जिंदे मुर्गा को काट देते हैं, बना देते हैं, तो RBC तो बन रहा होता है यहीं पे, RBC कुछ कुछ रह जाता है, और आप लोग बड़े शौक से खींच करके पीते हैं उसको, और वही बड़ी टेस्टी लगता है। तो एक्चुअल में क्या होता है? RBC होता है। बात समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? तो इनके बीच में क्या होता है बाबू? एक गुहा होती है, गुहा का मतलब छिद्र होता है, जिसमें अस्थि मज्जा, हिंदी में क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा, इंग्लिश में बोन मैरो। किसी को कोई दिक्कत? अस्थि मज्जा होती है। चलिए आगे, अस्थि मज्जा में रक्त नलिकाएं होती है। क्या रक्त नलिका? जिससे पोषक तत्व का मिश्रण होता है, यानी इसमें पोषक तत्व आते जाते रहता है। किसी को कोई दिक्कत? कहता है मेमेलियन अस्थि के अनुप्रस्थ काट में अनेक नलिकाएं पाई जाती है, जिसे हेवर्सियन की नलिकाएं कहा जाता है। याद रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन के हेवर्सियन की नलिकाएं क्या कहा जाता है। यहाँ से आपका 2 नंबर का है, इसको आराम से आप लोग याद कर लीजिएगा कि मेमेलियन की एक अस्थि होती है जिसमें क्या पाई जाती है? उसके अनुप्रस्थ काट पर, यहाँ जो काट होता है उस पर क्या पाई जाती है? अनेक नलिका पाई जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए दिया है क्या, मैं हेवर्सियन की नलिकाएं ना दिया है, ठीक है, तो याद रखिएगा अनेक छिद्र पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? हेवर्सियन की नलिकाएं कहा जाता है। किसी को कोई दिक्कत? वो 2 नंबर में पूछता है, इसलिए ऐड कर दिया है। तो आई होप कि बोन समझ में आया होगा बाबू। बोन किसका बना होता है? कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। इसके बीच में एक क्या होता है? गुहा होती है, जिसमें बोन मैरो, अस्थि मज्जा पाई जाती है। बोन मैरो से ही पोषण का आदान प्रदान होते रहता है। ये काफी मजबूत होती है, किसके कारण? तो कैल्शियम के कारण। बातें समझ में आ रहा है? तो चलिए, बाकी और तो फंक्शन, आपको हड्डी का फंक्शन तो बता ही दिया कि हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। हाँ, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिका है, आगे पढ़ेंगे, ठीक है, सब्र करिए, आईजी क्लास में पढ़ेंगे हम लोग RBC के बारे में। किसी को कोई दिक्कत? चलिए नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको समझ लेते हैं, तरल ऊतक या संवहनीय ऊतक। अब देखो हमारे शरीर में भी बाबू लिक्विड फॉर्म में भी, जैसे लिक्विड फॉर्म में कौन रहता है? ब्लड रहता है, तो वो ब्लड भी तो किसी न किसी ऊतक से ही बना है, क्योंकि हमारा शरीर कोशिका से बना है, तो कोशिका के अलावा कुछ नहीं होगा। तो कोशिका का समूह ऊतक,
तो इसका मतलब हमारे शरीर में भी ऐसे लिक्विड फॉर्म में भी है जो उत्तक से बने होते हैं, जैसे ब्लड हो गया। तो ब्लड के बारे में पढ़ना है। अब ब्लड में कौन कौन से अवयव होते हैं, जैसे डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेटस, प्लाज्मा, ये सभी क्या होता है उनको पढ़ना है। किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे पढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो इनके इनके बारे में जान लेते हैं कि रक्त या रुधिर, यानी रक्त को रुधिर भी कहा जाता है, ठीक है, ब्लड को। कहता है कि एवं लसिका को तरल संयोजी उत्तक कहते हैं। तो तरल संयोजी उत्तक के कितने भाग? रक्त और एक लसिका। क्या होता है? लसिका। अब देखिए सभी को समझाएंगे, समझिएगा ध्यान से। रक्त या रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। अब देखिएगा, जब खून को, खून है ना, आप लोग सभी खून देखे होंगे, ब्लड देखे होंगे, तो खून आप लोग को दिख रहा है बाबू की सिर्फ वो लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन उस खून में बहुत तरह की चीजें हैं। जैसे एक बात बताइए, आप लोग चाय बनाते हैं ना जी, चाय में देखिएगा, अगर आप लोग अगर चाय का बात करेंगे तो चाय में देखिएगा पानी भी रहता है, दूध भी रहता है, चीनी भी रहता है, चाय पत्ती का भी अंश रहता है, और इन सबको मिला करके देखोगे आप लोग का क्या बनता है? चाय। तो आप लोग सिर्फ चाय देखते हो, लेकिन उसमें क्या क्या चीजें मिली होती है वो भी तो जानोगे ना। तो हम लोग जो ब्लड देखते हैं, जो लिक्विड टाइप का होता है, जो पानी जैसा होता है, पानी का कलर में नहीं, कलर तो रेड होता है बट लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो क्या सिर्फ वो लिक्विड फॉर्म में ही होता है? नहीं बाबू, उसमें कुछ कुछ वैसे अंश होते हैं जो पानी वाला भाग अलग होता है, और उसमें कुछ कुछ, जैसे चाय पत्ती को आप लोग चाय को छानिएगा तो चाय चाय छकना में चाय पत्ती रह जाती है, उसी तरह से आप लोग जो है अगर ब्लड को छानिएगा ना, तब उसका जो पानी वाला भाग है, लिक्विड वाला भाग है, वो चल जाएगा नीचे, और चाय पत्ती में जो है ये जो छकना जो होता है, चाय छकना, और उसमें जो है ब्लड का कुछ अंश रह जाएगा। तो जो नीचे चल गया बाबू उसी को कहते हैं प्लाज्मा, और जो ऊपर में छकना में जो रह गया है उसी को कहते हैं रुधिर कणिकाएं। क्या रहता है? रुधिर कणिकाएं। इसका मतलब जो ब्लड देखते हैं तो उसमें पानी वाला भी भाग रहता है, और उसके अंदर कई सारे ऐसे कण होते हैं जो लिक्विड तो होते हैं लेकिन कण भी होते हैं। बात समझ में आ गया? जैसे चाय में चाय और चाय पत्ती दोनों मिला होता है, छानते हैं तब पता चलता है कि चाय वाला लिक्विड वाला पार्ट नीचे चल गया है और पत्ती वाला पार्ट ऊपर रह गया है। तो इसी तरह से आप लोग का ब्लड में भी है बाबू। अब बात बताते हैं, ब्लड आप लोग अगर देखे होंगे या गलती से गिरा होगा तो ब्लड कुछ देर बाद सूख जाने के बाद पानी वाला भाग अलग हो जाता है और उसमें कुछ कुछ थक्का वाला भाग अलग हो जाता है। देखे आप लोग? देखे होंगे या नहीं देखे होंगे तो कल्पना किए होंगे। ब्लड कुछ देर बाद छोड़ देने के बाद पानी अलग हो जाता है, थक्का अलग हो जाता है। तो थक्का वाला भाग रुधिर कणिकाएं होता है, और पानी वाला भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। इन दोनों को मिला देते हैं तो ब्लड या रक्त, रुधिर जो। बातें समझ में आ रहा है? तो अब आप लोग जान लीजिए कि रक्त में क्या क्या होता है। तब प्लाज्मा होता है, रक्त कणिकाएं होती है। रक्त में क्या क्या चीजें होती है? प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। तब प्लाज्मा तो बाबू पानी वाला भाग होता है, तो इसको विशेष अध्ययन करना नहीं है। इसमें तो खनिज जो है प्रोटीन वगैरह सब होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक लवण होते हैं, ठीक है। तो चलिए प्लाज्मा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कहता है यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा और थोड़ा क्षारीय द्रव है, जो आयतन के हिसाब से सारे रुधिर का कितना प्रतिशत है? 55% है। आप लोग देखे होंगे ब्लड में पीला भाग देखे हैं, जिसको प्लाज्मा कहते हैं। ब्लड से पीला भाग नहीं निकला है? निकलता है, ठीक है। अभी हम दिखा देते हैं, यहाँ 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 यहाँ। आप ब्लड को अगर खून है, अगर आप लोग डॉक्टर के पास कभी गए हैं तो देखिएगा इसी तरह के एक बोतल में खून निकालता है, और उस खून को 10 मिनट छोड़ देगा बाबू, तो खून का जो रक्त कणिका होता है ना, वो नीचे बैठ जाता है, ऊपर में पीला वाला भाग रह जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, देखिएगा जरा ध्यान से। इसी पीला वाला भाग को कहते हैं प्लाज्मा, नीचे वाला भाग को कहते हैं रक्त कणिकाएं। क्या कहते हैं? रक्त कणिकाएं कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो पीला वाला भाग प्लाज्मा, देखिए लिक्विड फॉर्म में है, और नीचे वाला भाग क्या होता है? रक्त कणिकाएं होता है। किसी को कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तब समझ में आ गया है तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब कहता है कि यह जो है थोड़ा चिपचिपा होता है और थोड़ा क्या होता है? क्षारीय होता है, नमकीन लगता है टेस्ट में। इसीलिए आप लोग ब्लड को कभी टेस्ट किए होंगे तो नमकीन लगता है। ठीक है, दांत टूटता है तो ब्लड नहीं चीज स्वाद लेती है का? अच्छा, कटता है तो ऐसे करके हाथ में रख ले रहती है। नमकीन होता है ये, थोड़ा क्या होता है? नमकीन होता है।
अच्छा, होटल सब में तो बिना चिकन भुना मुर्गा को धोले दे देता है, जो ब्लड लगने दे देता है। समझ में आ गया। तो इसी के कारण क्या होता है, अरे कभी न कभी तो ब्लड का टेस्ट लिए होगे, झूठ मत बोलो हमको। दांत टूटा होगा तो, दांत हिलता होगा तो ब्लड निकलता है ना। अच्छा छोड़ो, कभी कभी दांत खोदता होगा तो निकलता होगा ना। न खोदती है, झूठ मत बोलो यार, है ना। कभी ना कभी तेरे दांत से खून तो निकला होगा ना, और तब टेस्ट ले रहे हो तो नमकीन लगता होगा। किसके कारण? प्लाज्मा के कारण। बात समझ में आ रहा है। कहता और क्षारीय होता है, और ये सारे, देखो क्या कहता है, जो आयतन के हिसाब से 55% होता है, यानी टोटल ब्लड का कितना होता है, 55% भाग यही होता है। तो रुधिर कणिकाएं कितना, 45%, यानी प्लाज्मा ज्यादा होता है, प्लाज्मा का हिस्सा क्या होता है, ज्यादा होता है। कहता है कि शेष 45% में क्या होता है बाबू, रुधिर कणिकाएं होती है। यानी रुधिर कणिकाएं में कौन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेट लेटर्स। आगे पढ़ेंगे अभी, चलिए आगे देखते हैं। प्लाज्मा में 90% जल होता है, यानी ये जो प्लाज्मा वाला भाग दिखाए हैं, जो पीले कलर का होता है, उसमें 90% क्या होता है, जल होता है, तथा 10% प्रोटीन और कार्बनिक और अकार्बनिक लवण उपस्थित होते हैं। तो चलिए प्लाज्मा के ऊपर रिकॉल करिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए प्लाज्मा को रिकॉल कर लेते हैं। प्लाज्मा जो है टोटल, इसका आयतन के हिसाब से कितना प्रतिशत है पूरा ब्लड का, 55%। यह पीले रंग का थोड़ा क्षारीय द्रव होता है, जो चिपचिपा होता है। बात तो समझ में आ रहा है। और ये 55% आयतन के हिसाब से होता है, और इसमें कुछ विशेष नहीं है, बाकी 45% रक्त कणिकाएं होता है। किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मेन तो है हमारा रुधिर कणिकाएं, उसी से तो हर चीज निकाली जाती है। चलिए अब देखिए रक्त केशिकाएं या रुधिर कणिकाएं, जिसको अभी हम बताते हैं कि जो 55 कितना 45% है, वही होता है, केशिकाएं लिखा होता है ना। कितना प्रतिशत होता है बाबू ये, 45%। कितना होता है, 45% ब्लड में। तो रक्त केशिकाएं तीन प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म है ना, व्हाइट ब्लड सेल्स। क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स। प्लेटलेट्स का तो प्लेटलेट्स ही होता है। तो आरबीसी क्या करता है बाबू, आगे समझेंगे, है ना। इसको हिंदी में कहते हैं लाल रक्त केशिकाएं। रेड का मतलब लाल, ब्लड का मतलब रक्त, खून, सेल्स का मतलब केशिकाएं। तो लाल रक्त केशिकाएं, सफेद रक्त केशिकाएं, है ना, व्हाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स। तो ये कितने प्रकार का इसमें जो है कणिकाएं होती है, तीन प्रकार का। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो समझे आरबीसी डब्ल्यूबीसी। तो चलिए आरबीसी को देख लेते हैं। तो आरबीसी देखिएगा बाबू, ये गोलकाकार का लाल लाल होता है, इसी को कहते हैं आरबीसी है। यही तुम लोग मुर्गा के हड्डी में खाते हो। इसका निर्माण कहाँ, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा कहाँ, बोन के गुफा में, तो जो छिद्र होता है हड्डी के, जो बीच में जो छेद होता है, वहीं पर बनता है, याद रखिएगा। किसी को कोई दिक्कत? चलिए, बहुत बाबू ये हमारे लिए जरूरी है। जिसके शरीर में आरबीसी का कमी होगा ना, शरीर उसका ग्रो ही नहीं करेगा। समझ में आ गया। थकान बढ़ेगा, नींद लगेगा उसको ज्यादा। तो चलिए कहता है इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, जिसके कारण इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। क्या होता है, लाल। तो कहेगा खून का लाल रंग किसके कारण, हीमोग्लोबिन। खून का लाल रंग किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसी को कोई दिक्कत? चलिए कहता है कि हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का लाल रंग होता है। समझा दीजिए, यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है, यानी हम लोग का जो ऑक्सीजन होता है, जो फेफड़ा तक जाता है, तो ऑक्सीजन उठा करके कौन लेके जाता है, यही लेके जाता है, कोशिका को देता है माइटोकॉन्ड्रिया, लो भाई ऊर्जा बनाओ। पढ़ा है ना। सारा चीज याद करिए। तब ऑक्सीजन का परिवहन कौन, यही करता है। किसी को कोई दिक्कत? और कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन कौन, यही भाई साहब करता है। अब देखो इसकी संख्या 4500 से 50 लाख के बीच में होती है। अगर इससे कम हुआ तो बाबू उसको नींद ज्यादा लगेगा। क्या लगेगा, नींद ज्यादा लगेगा। पढ़ने बैठिएगा तो कमर दर्द करेगा। बात समझ में आ रहा है। सुस्तीपन, एगो के बदले दू गो दिखेगा। एक झापड़ कोई मार देगा तो झुंड से उसका दिमाग झुंड हो जाता है, यानी कमजोरी फील होता है। बात समझ में आ गया। तो इसलिए आरबीसी को खाते रहिए, तो हरा हरा फल खाइए।
हरा हरा फल नहीं, अमरूद खाओ और हरा हरा सब्जियां भी खाओ। समझ में आ गया? इससे क्या होगा? आरबीसी बढ़ेगा। क्लियर है? तो आरबीसी अगर कमी हुआ बाबू तो क्या होगा? आपको आपके शरीर में थकान ज्यादा होगी, काम करने का हिम्मत नहीं करेगा, पढ़ने का भी मन नहीं करेगा, खाली मन करेगा सोने का और सो के रील देखने का। बस समझ में आ गया? तो इन सब चीजों पे विशेष ध्यान देना है। और सुतल सुतल तो आरबीसी क्या होगा? रीलें देखने का मन करेगा रे क्या? किसी को कोई दिक्कत? आरबीसी समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूछेगा इसकी संख्या कितनी, तो 45 से 50 लाख। इसमें एक हीमोग्लोबिन नाम का तत्व पाया जाता है जिसके कारण खून का रंग लाल होता है। यह किसका परिवहन करता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड सेल्स। क्या होता है बाबू? व्हाइट ब्लड सेल्स। देखिए इसमें व्हाइट व्हाइट कलर का भी होता है खून में। अब देखिए बाबू इसका सीधा काम जानिए, यह रोगों से लड़ने में मदद करता है। यह रोगों से लड़ने में मदद करता है। अगर कोई फटाफट बीमार पड़ रहा है ना, दो तीन गो मच्छर काटने से बीमार पड़ जा रहा है ना, तो समझिए उसके शरीर में क्या है? डब्ल्यूबीसी का कमी है। और जिसके शरीर में डब्ल्यूबीसी का कमी हो फटाफट बीमार पड़ेगा, उसका शरीर ग्रो नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये रोगों से लड़ने में मदद करता है। क्या करता है? ये रोगों से लड़ने में मदद करता है। जबकि डब्ल्यूबीसी क्या करता था? थकान वगैरह सबको भगाता था। डब्ल्यूबीसी की संख्या ज्यादा होगी तो आप पूरा स्वस्थ महसूस करिएगा। जैसे किसी के शरीर में डब्ल्यूबीसी है, दो काम चार काम कर लेता है, थकता नहीं है जल्दी। बात समझ में आ रहा है? जैसे बच्चा सबको देखोगे, जो दूध पीता बच्चा होता है, भर दिन खेलते रहता है, चे करते रहता है, थकता नहीं है जल्दी। डब्ल्यूबीसी कम नहीं होता है। तुम लोग बड़ा जैसे होते रहते हो, मम्मी कहेगी खाना खाओ, खबे नहीं करोगे। कहोगे 10 बजे खाने के लिए तो खाते हो 3 बजे। नौटंकी अपना दिखाते हो तो क्या होगा? कमी होगा कि नहीं होगा डब्ल्यूबीसी का? और डब्ल्यूबीसी का कमी होगा तो थकान होगा, और थकान होगा तो पढ़िएगा नहीं, तो लात घरों में खाइएगा, यहाँ भी खाइएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए डब्ल्यूबीसी को पूरा करके रखना है। और डब्ल्यूबीसी बोले आरबीसी को पूरा करके रखना है। तो डब्ल्यूबीसी जो होता है रोग से लड़ने में मदद करता है। तो इसीलिए जो है इसको इसको क्या कहते हैं? नेचुरल इम्यून सिस्टम कहते हैं। इम्यून सिस्टम यानी जो रोगों से लड़ने का रोग प्रतिरोधक क्षमता इसी का होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता किसका होता है? इसी का होता है बाबू। देखो 9th क्लास इनको समझना है। किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। तो ये प्राकृतिक इम्यून सिस्टम भी इसको कहते हैं। यह रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करता है। इसकी संख्या 4500 से 10,000 तक होती है। 4500 से 10,000। अगर इसके नीचे आया 4500 से नीचे तो फटाफट बीमार पड़ेगा, हमेशा हॉस्पिटल में रहेगा। ठीक है? तो इसलिए आप लोग को थकान महसूस हो, पढ़ने में कमर दर्द करे, मन नहीं लगे, पढ़ने में बैठते हो तो एक अक्षर दो को दिखता है, तो डब्ल्यूबीसी का कमी है, जा करके चेकअप कराइए और डॉक्टर से सलाह लीजिए कि क्या खाना है। ठीक है? और डब्ल्यूबीसी को बढ़ाइए। अगर आप लोग फटाफट बीमार पड़ते हैं, डब्ल्यूबीसी बोल दीजिए, आरबीसी को बढ़ाइए। ठीक है? अगर आप लोग बीमार पड़ते हैं ज्यादा तो डब्ल्यूबीसी को बढ़ाइए, बीमार नहीं पड़िएगा। क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखिएगा तभी ना पढ़ पाइएगा जी। और शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तब क्या होगा? पढ़ने का मन करेगा? कुर्सी टेबुल पे बैठिएगा, पता चलेगा क्या हो रहा है, नींद वही आ गया है। डब्ल्यूबीसी का कमी, आरबीसी का कमी। बात समझ में आ रहा है? आप कितनो अच्छा गाड़ी ले आओ, ये कितनो अच्छा ड्राइवर ले आओ, अगर उस गाड़ी का ब्रेके फेल है, ब्रेक सिस्टम खराब है, इंजन खराब है, तो क्या वो ड्राइवर गाड़ी चला पाएगा? जिंदगी में नहीं चला पाएगा। तो आप लोग का मन कितनो अच्छा है पढ़ने का, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है। शरीर में जो तेल मोबिल इंजन है वही अच्छा से ठीक से काम नहीं कर रहा है, यही सब संख्या में कमी है। तो क्या होगा? मन लगेगा पढ़ने में? तो इनको भरपूर रखिए, पुष्ट दूध पीजिए, साग सब्जी उमच के खाइए बाबू, प्रोटीन वाला सब चीज खाइए, आपका ये चीज हर चीज बढ़ जाएगा। डॉक्टर के पास कभी जाने का जरूरत नहीं होगा। और नहीं तो उल्टा पुल्टा काम करिएगा तो खत्म होगा ही। बातें समझ में आ रहा है? चलिए किसी को कोई दिक्कत? तो इनकी संख्या कितनी होती है? 10,000 तक होती है। चलिए और है क्या प्लेटलेटस के बारे में? चलिए प्लेटलेटस बाबू सीधा जानिएगा, ये रक्त को थक्का बनाने का कार्य करता है। प्लेटलेटस क्या करता है?
रक्त को थक्का बनाता है। जैसे आप लोग का कहीं पे कट जाता है तो थोड़ा देर इसे दाब के रखिएगा तो खून निकलना बंद हो जाता है ना, कैसे बंद हो जाता है, तो रक्त का थक्का बनाता है ये कौन, प्लेटलेट। चलिए इसके बारे में जानते हैं। इसकी आकृति जालीनुमा होती है, यह रक्त को थक्का बनाने का कार्य करती है। इसकी संख्या 1.5 लाख से 4 लाख तक होती है, 1.5 लाख से। चलिए मेरे आरबीसी की संख्या 45 से 50 लाख, डब्ल्यूबीसी की संख्या 4500 से 10,000, प्लेटलेट्स की संख्या 4 लाख। संख्या याद रखिएगा, पूछेगा, ठीक है। कौन कौन से तत्व होते हैं, बस इतना ही। आके देखो बाबू, इसमें बहुत चीज है, इसको विस्तृत से पढ़ोगे तो बहुत चीज है। 10th में फिर पढ़ाएंगे आप लोग को, ब्लड बायोलॉजी में पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। वहां पर आप लोग सब्र करिएगा, जब परिवहन चैप्टर पढ़ाएंगे तब ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर पढ़ाएंगे ना, तो देखिएगा ब्लड क्या करता है। अभी ऑक्सीजन का परिवहन किया तो फिर से ब्लड पढ़ना पड़ेगा, तो वहां पर बेहतरीन डिटेल से फिर पढ़ाएंगे। बात समझ में आ गया। अभी जितना था उतना हम कवर कर दिए हैं आपके इसमें, तो इससे ज्यादा और कुछ है नहीं। बाकी हम लोग कल जो देखेंगे, तो कल कौन सा देखेंगे, एक बच गया लसिका। लसिका शुरू में था, बच गया लसिका। लसिका को देखने के बाद फिर हम लोग अगला उत्तक पे चलेंगे। तो जंतु उत्तक इंपॉर्टेंट है, पादप उत्तक तो कब्बे खत्म हो गया, तो उसमें ज्यादा कुछ था नहीं। जंतु उत्तक में बहुत चीज है, इसलिए याद रखिएगा। किसी को कोई दिक्कत? चलिए तो